श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। इस बार की ये जो पुण्य पावन व्यास पूजा महोत्सव है, इसमें हम सब भक्त जो एकत्रित हुए हैं, आज सुबह से जो लोग आए हैं, तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबको मिला कि परम पूज्य गुरु महाराज हमारे सानिध्य में आए और 2-5 मिनट कुछ अपने मधुर वाणी से सुनाए। और इसका सारा श्रेय परम पूज्य वृंदावन चंद्र दास गोसाई महाराज को होता है। इस प्रकार से व्यवस्था हुई, कितना अच्छा लगा हम सब भक्तों को कि पूज्य महाराज जी के प्रयास से गुरु महाराज यहाँ आए और हम सब भक्तों को अपनी मधुर वाणी सुनाए। बहुत सुंदर व्यवस्था, इसलिए हृदय से महाराज जी के चरणों में नमन और धन्यवाद अर्पण। तो जब हम सब भक्त इस्कॉन में ज्वाइन होते हैं तो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हम सब पढ़ते हैं, परंतु बहुत ही सरल तरीके से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भक्ति रक्षक गोलोकानंद महाराज बता रहे थे, इतने सरल तरीके से कोई बताए और समझाए कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, ऐसा व्यक्ति भी उसको समझ जाए और उसका मन भगवान में लग जाए। ये पूज्य महाराज जी के संपर्क में आने के बाद हम सब भक्तों को पता चलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे हम लोग भागवत पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम पढ़ रहे थे, पर ठीक से समझ में नहीं आता है, वजह से 1.5 तो हो ही जाता है। एक बार एक श्लोक पढ़े, दूसरा स्कंद 7वां अध्याय का 52 नंबर श्लोक है, 2752। इसमें ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि आपको भागवत को कैसे वर्णन करना है। यथा हरो भगवती निर्णांग भक्ति भविष्यति सर्वात्मना अखिलाधारे इति संकल्पे वर्णयो। तो इस तरह से वर्णन करें, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि व्यक्ति निर्णाम, मनुष्य का मन अनायास ही भगवान श्री हरि के चरणों में लग जाए और भक्ति उत्पन्न हो जाए। इसकी टीका में श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि हरि लीला प्रधान्य भागवत वर्णय न तो भक्ति रस विघातेन केवल तत्वमिति अर्थ। जब इसको पढ़ें, और एक बार श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु पुणे आए थे, क्योंकि हम पुणे मंदिर में ज्वाइन किए थे, फिर पूज्य गौर कृष्ण महाराज आए, पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी पुणे विजिट किए। इन सब भक्तों के मुख से जब भागवत को सुने तब तो पता चला कि गुरु महाराज जिस शैली में भागवत को प्रस्तुति करते हैं, बिल्कुल उनके जो वरिष्ठ शिष्यगण वैसे ही सरल तरीके से भागवत को प्रस्तुति करते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाता है। तो वो जो श्रीधर स्वामी की टीका का जो लाइन जो हमने उद्धृत किया, वो जब हमने पढ़ा और गुरु महाराज बिल्कुल उसी शैली में कहते हैं, जो लोग भागवतम क्लास देते हैं, जो लोग भागवत प्रचार करते हैं, कई बार ऐसे देखा जाता है कि हम वो बहुत सारे बातें बता देते हैं लेकिन मुख्य वस्तु नहीं बताते हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि सिद्धांतों को बताएं, पर सिद्धांतों के अनुकूल भगवान की लीलाओं को बताएं साथ साथ। तो ये शैली जो है, पूज्य गुरु महाराज जब गुरु महाराज के संपर्क में आए, उनकी कथाओं को जब सुने तो ये पता चलता है। और गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्यों से जब हम श्रवण किए तब ये समझ में आता है, और अनायास ही आसानी से हमारा मन चित्त भगवान में लग जाता है। और गुरु महाराज में एक विशेष गुण है जो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, मितम च सारम च बचो ही वक्मिता इति। विद्वान कहते किसको है कि बहुत गहन से गहन विषय, कठिन से कठिन विषय को सरल तरीके से, मधुरता से श्रोताओं को बता दें ताकि वो समझ में आ जाए। ये गुरु महाराज में विशेषता है। इसी बलराम हॉल में बहुत साल पहले जब गुरु महाराज स्वस्थ थे, तो भागवत के सबसे कठिन श्लोक का
चर्चा हो रहा था, जो कि चतुश्लोकी भागवतम। आप लोग जो भागवत पढ़ते हैं, सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो चतुश्लोकी भागवतम वो श्लोक इतना क्लिष्ट है कि एकदम से समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पूज्य गुरु महाराज इसी बलराम हॉल में वो कथा किए, उस श्लोक के ऊपर व्याख्या किए, आज तक वो रिकॉर्डिंग, वो वर्ड, क्योंकि सामने ही बैठ के हम सुने थे सौभाग्य से, वो याद है, इतना आसानी से समझ में आ गया वो चतुश्लोकी भागवतम। तो ऐसे विशेषता है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम पूज्य गुरु महाराज और उनके वरिष्ठ शिष्यों के सानिध्य में रह के इस सब को पढ़ के सुन पा रहे हैं, सुन के समझ पा रहे हैं। तो सार में बस एक दो वाक्यों में मैं ये कहूं, भक्तों, जो पूज्य गुरु महाराज से हम सबको मिला है, एक तो है कि कीर्तनीय सदाहरि और नित्यं भागवत सेवया। हमें नाम जप में रुचि बढ़ानी है, नाम संकीर्तन करना है, और नित्यं भागवत सेवया, नित्य भागवत को पढ़ना है, समझना है। और जैसे गुरु महाराज ने जिस शैली में समझाया है, उनके वरिष्ठ शिष्यों ने समझाया है, प्रयास करें कि उसी शैली में ही प्रस्तुत करें। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जब देश विदेश जाते हैं, हम जब जाते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, तो क्लास के बाद, प्रवचन के बाद लोग आके पूछते हैं, हमारे पिता का नाम रोशन होता है। इतना सुन के अच्छा लगता है कि आप महाराज जी के ही शिष्य हैं ना। तो ऐसे कहते हैं क्योंकि वो जो पिता का गुण पुत्र में आता है। तो हम सब भक्तों का, जो शिष्य शिष्याएं जो जुड़े हैं, बाकी जो भी शिक्षा शिष्य महाराज जी से जुड़े हैं, मुझे गुरु महाराज से ये शैली को हम सुने, समझे और ग्रहण करें, और इसको ही, भागवत को और हरिनाम को इस सुंदर सरल तरीके से सर्वत्र प्रचार करें, ताकि अधिक से अधिक भक्त बने और हमारे पिता का नाम रोशन हो। कोई पूछे ये माता जी, ये प्रभु जी किनके शिष्य हैं, तो पिताजी का नाम रोशन हो। हरे कृष्ण। श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज व्यास पूजा महोत्सव की परम